और न्यूज़ तो जाहिर है आजकल तो आप जानते ही हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा है। वापस जाने वाले अमेरिका को खित्ते में अमन की बहाली एक आंख नहीं बाढ़ रही और इसीलिए उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी को पहले क्वाड इजलास के लिए अमेरिका बुलाया है। इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल हैं। इस इजलास में एशिया पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते असर, पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से बनने वाले सी पैक मंसूबे और अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख पर बात की जाएगी। लेकिन जी ये चार बड़े ममालिक बनाने जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। जनरल टाइड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं जनरल साहब, क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका सेट करता है और अमेरिका का थ्रू ये सिलसिला रहा है कि वो अपनी अलायंस तैयार करता है, अपने साथ इत्तेहादी जोड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका बोझ बढ़ जाता है और उसको एक हमायत हासिल हो जाती है, साथ वहाँ पे जो जो अखराजात हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो अमेरिका को ही प्रॉब्लम हुई है चाइना से, जहाँ वो समझते हैं कि चाइना की इकॉनमी अगले 1-2 साल में अमेरिका से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर जब इकॉनमी उसकी बड़ी होगी तो दुनिया में इन्फ्लुएंस भी उसी का होगा और हो सकता है कि वो डॉलर की बजाय युआन में दुनिया को दावत दें कि जनाब इसमें आप ट्रेड करें, ये रिजर्व करेंसी होगी। कई चीज़ें हो सकती हैं, ये उसका इन्फ्लुएंस जो है वो IMF में मुख्तलिफ अदारों में बढ़ सकता है या उसके मुकाबले में वो अपना एक अदारा खोल सकते हैं। तो इन हालात और इन चीज़ों की वजह से अमेरिका खाइफ है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो फिर दुनिया में बड़ा कम हो जाए। आज देख रहे हैं ना, मालियाती अदारों पे अजारादारी है अमेरिका की। FATF ले लें आप, IMF ले लें, वो भी मुल्क उसमें फंसते हैं अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका ये इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ना चाहता। तो इसमें लाजमन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ खड़ा है और अमेरिका के डिजाइन उसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अमेरिका के दोस्त तो ना हुए। अमेरिका का आज दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है तो वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। बिल्कुल। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह को थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रखी जाए अमेरिका से, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो यही हैं कि आज आप बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में बैठे हुए हैं। और जनरल साहब चूंकि इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल है और अभी किस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो तमाम अब दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें सबूत के साथ सामने आ गई कि उसमें इंडिया से वो ईमेल्स की गई और किस तरह से पाकिस्तान की आई हुई टीम को वापस भेजा गया और आने वाली टीमों को भी खौफजदा किया गया। तो अब हम फिर इसका मतलब ये तो हम तय कर लें कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं आना, चूंकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया आने वाला था, वो इस इत्तेहाद में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहे हैं, अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं, तो जाहिर है उन मुल्कों के इन्फ्लुएंस में रहकर फिर वो पाकिस्तान आने की हामी तो नहीं बढ़ सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया भी ना आए क्योंकि ये इत्तेहादी हैं। और दूसरी तरफ ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और आज उनको जाना पड़ा, वो इसमें पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में कई बयानात उनके सेनेटर्स वगैरह दे चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहे, उनको सेफ हेवंस देता रहे। तो अमेरिकी जो 20 साल से बैठे हुए थे वहां पे वो अंधे थे। उनके पास सारी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, बड़ी उनकी इंटेलिजेंस, CIA का हर जगह पे कोने कोने पे राज, और वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आया। लेकिन ये एक नैरेटिव है, उन्होंने अपनी हार का, अपनी शिकस्त का, अपनी जिल्लत का मलबा किसी पे तो डालना है। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज रहेगी। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। नासिर कयूम वाशिंगटन से।